पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 16 हलाकतें, तादाद 192, 24 घंटों में 796 नए केसेस रिपोर्ट, तादाद 9216 हो गई। 2066 अफराद सेहतयाब, पंजाब में 4195, सिंध में 2764, खैबर पख्तूनख्वा में 1276, बलूचिस्तान में 465, इस्लामाबाद 185, गिलगित बल्तिस्तान में 281, आजाद कश्मीर में 50 केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों को हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बना रहे वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि टेस्टिंग की सलाहियत को बतदरीज बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर्स को N95 मास्क फराहम कर दिए गए। रिश्तर अस्पताल में अमले के 34 अफराद कोरोना से मुतासर, नर्सेज पैरामेडिक्स की टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार। दुनिया भर में कोरोना वायरस मुसलसल बेकाबू, 1,70,000 से ज्यादा हलाकतें, 24,81,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। 24 घंटे में अमरीका में 1,939 अफराद हलाक, फ्रांस में 547, इटली में 454, बरतानिया में 449, स्पेन में 399, जर्मनी 220, बेल्जियम 145, ब्राजील 125, तुर्की 123, कनाडा 103, ईरान में मजीद 91 अफराद दम तोड़ गए। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत मंफी से मस्बत जोन में दाखिल, अब $1 बैरल की सतह पर फरोख्त होने लगा। वेस्ट टेक्सास में खाम तेल 4 दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीका तेल की कीमतों में तारीखी कमी का फायदा उठाएगा। तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर में 75 मिलियन बैरल इजाफे का फैसला। पाकिस्तानी माहिरीन मईशत ने खाम तेल की कीमतों में कमी को तारीख की बदतरीन गिरावट करार दे दिया। शाहिद हसन सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान तेल महफूज करके मुस्तकबिल में फायदा उठाए। फरीद आलम के मुताबिक हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तेल की कीमत कम करने से पाकिस्तान को किसी हद तक सहारा मिलेगा। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क ने कर्ज मौखर करने की दरखास्त नहीं दी। IMF की पाकिस्तान में मुकीम नुमाइंदा फीसा डाहान ने वाज़ेह कर दिया, आइंदा माली साल से पाकिस्तान के कर्जों और महंगाई में कमी की पेशगोई। 5 साल में कर्जे 90% से कम होकर GDP के 73% और महंगाई 10.5% से कम होकर 4.8% रह जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल, रोकथाम के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स में छूट, रिटायरमेंट के बाद सरकारी रिहाइशगाह से मुताल्लिक पॉलिसी पर नज़र-ए-सानी की मंजूरी समेत अहम उमूर भी एजेंडे में शामिल। कोरोना की सूरत-ए-हाल में समाजी फासले रखते हुए कौमी बजट कैसे पेश किया जाए, वफाकी वजीर फ़खर इमाम की सरबराही में वर्चुअल कमेटी आज गौर करेगी। इजलास में पार्लिमानी माहिरीन की दी गई 2 तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। मेंबर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे। कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल पर वजारत खजाना में 7 रुकनी खुसूसी थिंक टैंक कायम। साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वक्कार मसूद भी थिंक टैंक में शामिल। वजारत खजाना के मुताबिक थिंक टैंक कोरोना से पैदा होने वाले मसाइल का जायजा लेगा। एक्सपो सेंटर में कायम करंटीना में कोरोना के मरीजों के इलाज मुआवजे पर लाहौर में डॉक्टर समेत फैमिली के 7 मेंबर्स वायरस का शिकार। इससे पहले PIC, जिना अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, निश्तर अस्पताल मुल्तान, DG खान और गुजरात में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं। 25 तारीख को या 1 तारीख को हम महदूद ट्रेनें आइसोलेशन के साथ फासले पे मुसाफिरों के साथ चला देंगे और इंशाअल्लाह ताला रेलवे इस बहरान के वक्त हम चमन भी पहुंच गए हैं, तफ्तान भी पहुंच जाएंगे। किसी गांव में भी ज़रूरत पड़ी हम उस जगह अपना हॉस्पिटल पहुंचा देंगे।
यकम मई से महदूद पैमाने पर रेल ऑपरेशन शुरू करेंगे। मुश्किल वक्त में तमाम लोगों को गरीब की मदद करनी होगी। शेख रशीद ने बताया कि रेलवे मुलाजमीन ने 5 करोड़ 1 लाख रुपया अतिया किया। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आए, कोरोना की फ्लाइट पर आए हैं। उनके खिलाफ केस बहुत संजीदा है। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ्लाइट पे आया। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था। उसको पता नहीं था कि उसके खिलाफ इतने सीरियस केस हैं। कौमी एयरलाइन का खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद से PK 785 बरतानवी शहरियों को लेकर लंदन रवाना। PK 701 इस्लामाबाद से 3:45 पर मैनचेस्टर के लिए रवाना होगी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला भी जारी। लॉकडाउन के दौरान PIA की खुसूसी परवाजों में इजाफी किराए का मामला। PIA के CEO अरशद मलिक का नोटिस, फौरी तौर पर किराए कम करने का हुक्म। कहा अखराजात के अलावा मुसाफिरों से मुनाफा वसूल न किया जाए। इजाफी मुनाफा लेने वाले ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ जुर्माने का भी हुक्म। बैतुल्लाह और मस्जिद नबी में 10 रकात की नमाज तरावी अदा की जाएगी। सऊदी अरब में रमजान मुबारक का पहला रोजा 24 अप्रैल बरोज जुमे को होने का इम्कान। हरमैन जनरल प्रेसिडेंसी के सबरा अल शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस का कहना है कि दोनों मुकद्दस मकामात पर अफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी आयद रहेगी। रमजान की आमद रोजा अफ्तार के लिए लाजमी समझी जाने वाली खजूर भी मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर। बरामदात रोकने से खजूर की कीमतों में होशरुबा इजाफा। ताजिर और अवाम दोनों परेशान। भारत में कोरोना वायरस से मजीद 33 अफराद हलाक। तादाद 592 हो गई। मोहलिक वायरस के मुतासरीन की तादाद 18,539 हो गई। 3,373 अफराद सेहतयाब भी हुए। भारत में 3 मई तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। अशहदु अल्ला अल्ला इलाहा इल्लाह इल्ला इल्ला अल्लाह अल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्न अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन रसूल रसूल अल्लाह। अल्लाह। लॉकडाउन के दौरान मशहूर बॉक्सर हेलेम ओट ने इस्लाम कबूल कर लिया। कहा लॉकडाउन ने इस्लाम के आफाकी पैगाम को समझने का मौका दिया। इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। वीडियो पैगाम में हेलेम ओट ने कलमा तैयबा भी पढ़कर अपने ईमान की तस्दीक की और अल्लाहु अकबर का नारा भी बुलंद किया। Das war mein Glaubensbekenntnis. Ich bin jetzt stolzer Moslem. Allah. कोयटा में मुफ्त पकी पकाई रोटी स्कीम पर अमल दरामद का आगाज। स्कीम के तहत रोटी मुस्तहिक अफराद के घरों तक पहुंचाई जाएगी। स्कीम बलोचिस्तान हुकूमत और रफाई इदारे बैतुल सलाम के इश्तराक से शुरू की गई। लॉकडाउन के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ड्राइवर, कंडक्टर्स और हॉकर्स भी रोजगार मुतासर होने पर परेशान। घरों में फाका कशी का आलम। ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और हॉकर्स मुखय्यर हजरात के साथ साथ हुकूमती इमदाद के भी मुंतजिर। और बर्रे सगीर के मुसलमानों में आज़ादी की रूह फूंकने वाले शायर मशरिक़ की आज 82वीं बरसी। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी कौम को मंजिल के हुसूल के लिए रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम दिया। मेरा नाम ना तो अफसोस है ना ही दुख हुआ। मेरा नाम है आमिर।
और मुझे आपका अफसोस